इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर में साइबर ठग किस तरीके से आपके अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ क्यूआर कोड के जरिए 2 मिनट के अंदर खाली कर देते हैं। यानी कि 2 मिनट भी नहीं लगता और क्यूआर कोड को स्कैन करके आपके अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि आजकल धड़ल्ले से क्यूआर कोड स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है। काफी सारे यूजर्स के अकाउंट से क्यूआर कोड को स्कैन करके बहुत सारे पैसे निकाल लिए गए और यूजर्स को तब पता चलता है जब उनको ये मैसेज आता है कि आपके बैंक अकाउंट में अब इतना बैलेंस शेष बचा हुआ है, जबकि वो पैसे निकालते नहीं है उसके बावजूद भी। दोस्त, अगर आप लोग एक शॉपकीपर हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, केयरफुली देखिएगा, ताकि आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद अवेयर हो सके, क्यूआर कोड को सही तरीके से मैनेज कर सके, यानी कि उस पर ध्यान रख सके। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, छोटी तो होगी लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोग क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, चाहे कहीं पर भी करते हो, किसी भी जगह किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करते हो, तब तक आपको ये पता नहीं होता है स्कैन करने से पहले कि हम अगर इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो हमें कहां पर ये रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, और हम धड़ल्ले से उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं। देखिए, क्यूआर कोड के जरिए 2 तरीकों से हमारे साथ स्कैम किया जा सकता है, कहीं भी और कभी भी। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं पर जाते हैं और पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी शॉप पर गए और वहां पर मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और उसका पेमेंट करने के लिए मैंने क्यूआर कोड को चूज किया। क्योंकि क्यूआर कोड इतना सिंपल पेमेंट मेथड बन चुका है कि ना तो यूपीआई आईडी डालने की जरूरत पड़ेगी, ना ही बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने की जरूरत पड़ेगी। सिंपल आपको कैमरा ओपन करके क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है और पेमेंट कर देना है। तो बहुत ही सिंपल हो चुका है और अब के समय में हर एक यूजर्स के पास ज्यादा समय होता नहीं है कि वो बैंक अकाउंट नंबर डाले, आईएफएससी कोड डाले, नेम डाले। ठीक है, कुछ भी ये ज्यादा समय नहीं होता और ना ही यूपीआई आईडी डालने का समय हम लोग के पास होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं और जैसे ही स्कैन करते हैं तो हमें मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर पेमेंट गेटवे का पेज आ जाता है और वहां पर से हम पेमेंट कर देते हैं। लेकिन अब धड़ल्ले से स्कैम किस तरीके से चल रहा है इसको समझ लीजिए। होता यूं है कि जिस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर रहे हो अपने फोन में, ये तो आपको पता नहीं है, अपनी नगण्य आंखों से ये तो आप नहीं देख सकते हैं कि उस क्यूआर कोड के पीछे क्या छिपा हुआ है। देखिए, जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, क्यूआर कोड एक दरवाजा है और दरवाजे के अंदर आप जाओगे तो आप किस रास्ते में जाओगे, किस जगह पर जाओगे, ये आपको मालूम नहीं है। और मैं आपको बता दूं, काफी सारे यूजर्स के मन में एक कंफ्यूजन होता है कि ये जो क्यूआर कोड होता है ना, ये सिर्फ कंपनी ही बनाती है। जैसे पेटीएम ले लीजिए, फोन पे ले लीजिए, और भी कई सारे यूपीआई ऐप आते हैं। ठीक है, तो काफी सारे यूजर्स को ये लगता है कि ये सिर्फ कंपनी ही बनाती है क्यूआर कोड को। लेकिन दोस्त, मैं आपको बता दूं, सिर्फ कंपनी ही नहीं, आम लोग भी बना सकता है क्यूआर कोड। जैसे कि अगर आप गूगल पर जाएंगे, क्यूआर कोड मेकर करके सर्च करेंगे, ठीक है, तो काफी सारे वेबसाइट आ जाएंगे और वहां पर आप किसी भी चीज का, किसी भी वेबसाइट का लिंक डाल करके उसका क्यूआर कोड बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा व्हाट्सएप वेब, तो व्हाट्सएप वेब के जरिए आप कैसे लिंक कर लेते हैं अपना व्हाट्सएप किसी दूसरी डिवाइस में और जनरेट कर लेते हैं अपना क्यूआर कोड, उसी तरीके से हर एक चीज का आप अपने यूआरएल का भी क्यूआर कोड बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेटीएम या फोन पे, गूगल पे कंपनी वाले ही क्यूआर कोड जनरेट कर पाएंगे और हम लोग या आम लोग नहीं कर पाएंगे। कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसी वजह से साइबर ठगी करने वाले आप लोगों के साथ, हम लोग के साथ ठगी कर जाते हैं, स्कैम कर जाते हैं। होता यूं है कि जब आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो स्कैन करने के तुरंत बाद आपको एक ऐसे पेज पर रिडायरेक्ट करा दिया जाता है या फिर एक ऐसे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करा दिया जाता है जो हैकर्स के द्वारा बनाया गया पेज होता है, वेबसाइट होता है। और उस पेज का, उस वेबसाइट का काम ही यही होता है कि आपके डाटा को लीक करना, आपके डाटा को, जो पर्सनल डाटा है, उसे चोरी करना। या फिर कई बार ये भी होता है कि जब आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं पेमेंट करने के लिए, तो आपको एक ऐसे पेज पर रिडायरेक्ट करा दिया जाता है या फिर एक ऐसे वेबसाइट पर या पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट करा दिया जाता है जहां से आपसे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी पर्सनल डिटेल्स मांगा जाता है। जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पैन नंबर और भी तरह तरह की चीजें मांगी जाती है। और बहुत सारे यूजर्स को ये लगता है कि मैं पेमेंट कर रहा हूं, जिस वजह से मुझसे ये इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि क्यूआर कोड के थ्रू अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको इतने रुपए का कैशबैक मिलेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। दोस्त, जब अगर आप वहां पर अपना पर्सनल डिटेल्स डाल देंगे या फिर अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो किसी लिंक पर क्लिक करवा करके किसी, मतलब ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है और आपके फोन में कोई ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया जाता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है और आपको लगता है मैं पेमेंट
कर रहा हूं। तो भाई ऐसा केसेस में क्या होता है कि आपके फोन में मैलिशियस कोड, मालवेयर, वायरस वगैरह आ जाते हैं, स्पाईवेयर आ जाते हैं और आपके फोन को मॉनिटर करना स्टार्ट कर देते हैं। आपका पर्सनल डिटेल्स चोरी हो जाता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का डिटेल्स या फिर आपका जो अकाउंट नंबर होता है या आईएफएससी कोड होता है, आपका नाम होता है, सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपका लीक हो जाता है। और जब ये सारा डिटेल्स हैकर्स के पास चला जाएगा तो 1 मिनट या 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपके बैंक अकाउंट को खाली करने में। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि मतलब दूसरे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करा करके आपके साथ स्कैम कर जाता है। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। देखिए दूसरा मेथड काफी सिंपल है। काफी सारे यूजर्स जो शॉपकीपर होते हैं, ठीक है ना, वो अपनी दुकान पर एक क्यूआर कोड रखते हैं जिससे कि कोई भी कस्टमर आए और उस बार कोड को स्कैन करके मुझे पेमेंट कर दे। अब काफी सारे फर्जी जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको समझ लीजिए। वहां पर जो क्यूआर कोड होता है उस क्यूआर कोड की जगह पर डुप्लीकेट क्यूआर कोड रख देते हैं, या फिर जो क्यूआर कोड होता है ना उसी पर एक पतला ऐसा थिन, जो इसको आप पॉलिथीन कहते हैं या कुछ भी कहते होंगे, उस तरह से वहां पर एक नया क्यूआर कोड चिपका दिया जाता है जो हैकर्स का होता है, जिनको ये लगता है सिंपल सी बात है क्यूआर कोड बना लिया और उसको प्रिंट आउट करवा करके, और जो कस्टमर का, जो शॉपकीपर का वहां पर क्यूआर कोड था, उस क्यूआर कोड की जगह पर वो अपना क्यूआर कोड चिपका देता है। अब ऐसे में क्या होता है, दुकानदार को ये लगता है कि मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, क्यूआर कोड मेरा ही है। लेकिन अगर आप पेमेंट करते हो तो वो जो पेमेंट है किसी हैकर्स के अकाउंट में, यानी कि दूसरी पर्सन के अकाउंट में हमेशा जाता रहता है और शॉपकीपर को लगता है मेरे अकाउंट में आ रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो भाई इन दो तरीकों से आपका जो अकाउंट है वो खाली किया जा सकता है, कभी भी और कहीं भी। अब बात करते हैं इससे बचने का उपाय क्या है। तो भाई सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, केयरफुली सुन लीजिए। तो देखिए आपको करना क्या है, जो भी अनजान क्यूआर कोड है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, कभी आपने उस पर पेमेंट नहीं किया है, तो आप उस क्यूआर कोड को स्कैन ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और दूसरी बात, हर हमेशा आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट का ही यूज करें। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको एसबीआई का अकाउंट है आपके पास, तो आप योनो एसबीआई से ही पेमेंट करें बिना स्कैन किए हुए। ठीक है, आप सिंपल प्रोसेस करके अकाउंट नंबर डाल करके, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपका पैसा सेफ रहेगा। अगर आप लोग किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और वहां पर आपसे आपका पासवर्ड या फिर ईमेल आईडी या फिर किसी भी प्रकार का यूजर आईडी मांगा जाता है, तो आप कभी भी वहां पर अपना पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें। इसके अलावा आपको ये लगता है कि इस क्यूआर कोड के साथ छेड़छाड़ की गई है, मतलब आपको डाउट हो जाता है, तो आप कभी भी उस क्यूआर कोड को स्कैन ना करें। किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड से उसका कंफर्मेशन पता कर ले कि यह जो क्यूआर कोड है सही है या फिर गलत। उसके बाद ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करें। या फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर किसी भी सोशल मीडिया ऐप के जरिए कोई क्यूआर कोड सेंड करता है, तो उस क्यूआर कोड को सबसे पहले जांच ले कि यह क्यूआर कोड वैध है या नहीं है। अगर वैध नहीं है, इनवैलिड है, तो उसका स्कैन ना करें, वरना आपका अकाउंट 2 मिनट का 1 मिनट भी नहीं लगेंगे, खाली कर दिया जाएगा। आपके बैंक अकाउंट से लाखों रुपए निकाल लिए जाएंगे। तो इस तरीके से काफी सारे यूजर्स के साथ क्यूआर कोड के लिए स्कैम किया जा रहा था और आपके अकाउंट को खाली किया जा रहा था। दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग अवेयर हो जाओगे, किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करने से पहले उसका जांच पड़ताल कर लोगे, उसके बाद ही स्कैन करोगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए।